एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ही शुरू करते हैं। x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है, ठीक है। x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है। तो इससे रिलेटेड जैसे x का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा तो आप सबसे पहले आप 1/x का वैल्यू निकालो। ये क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर है। x प्लस 3, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो x के इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है, x के इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है। बाबू इसका यदि रेसिप्रोकल निकालना रहे तो क्या करिएगा, 1 लिखिएगा डिवाइडेड बाई x के जगह पे जो वैल्यू है उसको लिखिएगा। x के जगह पे है 3 प्लस 2√2, x के जगह पे क्या है 3 प्लस 2√2, x के जगह पे 3 प्लस 2√2 है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे में रूट का टर्म नहीं रहता है, उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। अंग्रेजी में इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, यानी रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब है जो नीचे में है उसके कंजुगेट से गुना करना, ऊपर नीचे गुना करना। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी के अपोजिट साइन, इसी के अपोजिट साइन वाले इरेशनल नंबर से ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ 3 प्लस 2√2 है तो ऊपर में 3 माइनस 2√2 बाई 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये लेकिन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों में बड़ा कौन है। चूँकि प्लस के सेंस में जब दोनों के बीच में प्लस है तब आगे पीछे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी बीच में माइनस का साइन आएगा तो देखना पड़ेगा कि हमको भाई बड़ा से छोटा को घटाना, यही याद रखना भाई, नहीं तो साइन का फर्क पड़ जाता है। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ है 2√2 इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 3 तिया 9 आएगा, यहाँ से 2 दूना 4 और 2 दूना 8, यानी 9 बड़ा है 8 से। इसका मतलब है कि 3 बड़ा होगा 2√2 से, 3 बड़ा होगा 2√2 से। तब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है उसी के अपोजिट साइन यानी 3 माइनस 2√2 से ऊपर गुना कर दीजिए। और उसी सेम, चूँकि मैथ का रूल कहता है कि जो काम आप ऊपर में कर रहे हैं वही काम आप नीचे भी करिए, तो 3 माइनस 2√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर तो 1 से यदि इसको हम गुना कर देंगे तो वही सेम चीज़ आएगा ना, 3 माइनस 2√2। नीचे में देखिए इसको और इसको, चूँकि डिनोमिनेटर को हमको आपस में गुना करना है तो समझिए यहाँ जो टर्म है वही यहाँ है, सेकेंड टर्म यहाँ है वही यहाँ है, मतलब ये दोनों चीज़ तो सेम है लेकिन बीच में सिर्फ साइन का अंतर है। यानी कि इस तरह से है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो टर्म है वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये दोनों को यदि गुना करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस क्या होता है बाबू, b स्क्वायर होता है। तो इसी चीज़ पे तोड़ेंगे इसको, a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, बीच में माइनस का साइन दीजिए। b के जगह पे 2√2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ऊपर में क्या आ गया 3 माइनस 2√2 और नीचे में क्या आ गया 3 तिया 9। अब माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2√2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूना 4, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को इस 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। नीचे में 1 आ गया, ऊपर में आ गया 3 माइनस 2√2। यहाँ बाबू समझना है, क्या देख रहे हैं हम, x के जगह पे 3 प्लस 2√2 था, उसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 3 माइनस 2√2 आ गया। कब यही चीज उसी का जस्ट अपोजिट साइन वाला क्यों आया, क्योंकि नीचे में दोनों टर्म का डिफरेंस यानी स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप क्या करना, याद रखना, ठीक है। चलिए
अब देखिए x इक्वल टू 3 + 2√2 आ गया। इतना तामझाम को डिलीट करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि x यदि 3 + 2√2 है तो 1/x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 2√2 लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप 3 - 2√2 लिख सकते हैं। कब लिखिएगा याद रखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे पहला टर्म 3 है और दूसरा टर्म 2√2 है, तो ये दोनों का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि 1 आ जाएगा तो सिंपल इसके कंजुगेट को ही बोलेंगे इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए जोड़ करके देखिए x + 1/x माने x और उसके रेसिप्रोकल x + 1/x। इस तरह के फॉर्म में बहुत सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में। तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 2√2 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस वाला टर्म क्या आ जाएगा, 3 + 3 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा दोनों का डिफरेंस करके देखिए, यानी x - 1/x निकालिए, क्या आएगा बाबू, x - 1/x। तो देखिए ना, इस यहीं पे कर करके देख लीजिए, चेक करिए कि माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ये दोनों को घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस दीजिए, माइनस करते हैं तो ये नीचे वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 3 से 3 कटेगा, ये दोनों जुट जाएगा, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4√2। 4√2 ठीक है, 4√2। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि x का वैल्यू कुछ लिखा हुआ, जैसे 3√2 लिखा हुआ, x का वैल्यू क्या लिखा हुआ, 3 + 2√2 लिखा हुआ, तो देख लेंगे कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, यदि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तो 1/x क्या हो जाएगा, 3 - 2√2। सब चीज़ वही रहेगा, बीच में साइन चेंज हो जाएगा। और यदि दोनों का प्रोडक्ट निकालना रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालना रहेगा तो बड़ा नंबर का डबल कर देंगे, 3 का डबल कर देंगे, 6 आ जाएगा। और यदि दोनों का डिफरेंस निकालना रहेगा तो जो छोटा नंबर है उसका डबल कर दीजिए, यानी 2√2 का डबल क्या हो जाएगा बाबू, 4√2। ये बात याद हो गया। अब देखिए दूसरा बात देखते हैं, इसी का दूसरा बात देखते हैं। जैसे x = 7 + 5√2 दिया हुआ है, x = क्या दिया हुआ है, 7 + 5√2 दिया हुआ है। तो x = 7 + 5√2 दिया हुआ है मेरे भाई, इसका यदि रेसिप्रोकल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 1 के बटा में x के जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x के जगह पे है 7 + 5√2। मैथ के रूल के अनुसार हमको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो आंख बंद करके इसके कंजुगेट 7 - 5 से ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, देख लीजिए कि दोनों में आखिर बड़ा कौन है। तो चेक करना है तो कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर करिए और 5√2 का स्क्वायर कर लीजिए, 5√2 का स्क्वायर करिए। ये करिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इस बार मामला गड़बड़ा गया, इस बार 7 नहीं बड़ा है मेरे भाई, 5√2 बड़ा है। ठीक है, 5√2 बड़ा है। तो ऊपर नीचे जब गुना करिएगा तो यदि 7 - 5√2 से गुना करिएगा आंख बंद करके तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 7 - 5√2 से गुना तो आप इससे भी कर सकते हैं, गुना आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 1 से इसको गुना करेंगे तो 7 - 5√2 आया। नीचे करेंगे तो देखिए 7 7 यानी a + b × a - b के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा -5√2 का होल स्क्वायर आएगा। ऊपर आया 7 - 5√2 और नीचे में 49 - 50। 7 - 5√2 बटा में नीचे में क्या आ गया, -1। ये माइनस को ऊपर भेज के इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 के आगे माइनस और 5√2 के आगे प्लस, यानी आ जाएगा 5√2 - 7। कर सकते थे लेकिन इतना करने से क्या फ़ायदा हुआ।
मतलब हम 7 माइनस 5√2 से भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि ये चीज़ आएगा तो ये चीज़ नहीं आएगा, इसको पलटना पड़ेगा। देखिए 5√2 माइनस 7 आया ना, 5√2 माइनस 7 माने दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए बाबू, 1 आएगा। तब आप इस चीज़ का अपोजिट साइन लिख सकते हैं। फिर से समझिए, इसको मिटा देते हैं, फिर से समझिए। हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 7 प्लस 5√2 लिखा हुआ है, आप इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो आंख बंद करके 7 माइनस 5√2 नहीं लिखिएगा, ठीक है। चेक करिएगा कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है। अब जैसे 7 के स्क्वायर किए, 5√2 का स्क्वायर किए, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 49 माइनस 50 -1 आ गया, -1 आ गया। तो -1 आया तो यही चीज माइनस में नहीं होगा, इसको आगे इसको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस में है तो माइनस से गुना करेंगे ना, तो 5√2 और -7 आएगा। यानी ऑलवेज देखना बाबू, ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए या -1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना बड़ा वाला टर्म को आगे लिखेंगे, छोटा वाला टर्म को पीछे लिखेंगे, बीच में अपोजिट साइन देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से x प्लस 1/x निकालना होता तो क्या करते, हम बताए बड़ा का क्या करेंगे, जब दोनों के बीच में प्लस का साइन हो, दोनों के बीच में जब प्लस करना रहेगा तो जो बड़ा वाला टर्म है उसको डबल कर दीजिए, जो बड़ा वाला टर्म है वो डबल कर दीजिए। कहिए, देखिए लीजिए ना भाई, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। माने x का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 5√2 प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 5√2 माइनस 7। 7 से 7 कट गया, आ गया क्या, 10√2। क्या बोले थे, जब दोनों के बीच में प्लस का साइन हो यानी दोनों के बीच में जोड़ना हो तो बड़ा वाले टर्म को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बड़ा वाले टर्म को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और दोनों के बीच में माइनस करना हो, दोनों के बीच में माइनस करना हो तो छोटा वाला टर्म को डबल कर देंगे। छोटा वाला टर्म को क्या करेंगे बाबू, डबल कर देंगे। बात समझ में आया होगा, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अलजेब्रा को भारी मत समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या करना है बाबू, समझना है। अब थोड़ा सा इसी पे शॉर्टकट में रिजल्ट देखते हैं। अभी तो एग्जाम्पल से समझा रहे थे, प्रॉब्लम है ना। तो समझिए, समझना है बाबू। रिजल्ट x इक्वल टू √a प्लस √b है, x इक्वल टू √a प्लस √b है ना। इफ x इक्वल टू √a प्लस √b है तो आप 1/x इक्वल टू √a माइनस √b लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन है इफ √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। यदि x इक्वल टू √a प्लस √b है मेरे बाबू, x इक्वल टू √a प्लस √b है तो 1/x यानी इस चीज का रेसिप्रोकल √a माइनस √b आप लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि √a का होल स्क्वायर और √b का होल स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप x प्लस 1/x को, चूंकि देखिए √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर करने से 1 आया है, इसका मतलब है √a बड़ा है, √b क्या है, छोटा है। तो दोनों का एडिशन निकालना रहेगा, तो जो छोटा टर्म है उसका डबल कर देंगे। जो छोटा टर्म है उसको क्या करेंगे बाबू, डबल कर देंगे। जो छोटा टर्म है उसका डबल करेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, जो छोटा टर्म है ये बड़ा टर्म का डबल, ये माइनस करेंगे तो छोटा टर्म का डबल हो जाएगा। ये रिजल्ट आप याद रखना, ये रिजल्ट आप क्या करना, याद रखना, ठीक है।
ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चा मूर्ख होता है। अब x इक्वल टू ये दिया हुआ है, 1/x में ये लिख दिए तो समझे में नहीं आ रहा होगा। अरे भैया ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए 1/में x के जगह पे क्या है, √a प्लस √b। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √a प्लस √b का कंजुगेट क्या होगा बाबू, √a माइनस √b। देखिए डायरेक्ट 1 को इसी से हम गुना करके डायरेक्ट 1 नहीं लिखें, इसी को लिख दिए, ठीक है। नीचे में √a प्लस √b इंटू में क्या हो जाएगा, √a माइनस √b, ठीक है। ऊपर नीचे हम इससे क्या किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अरे 1 था, 1 लिखना जरूरी है क्या। चलिए 1 को इससे गुना कीजिएगा तो वही चीज़ ना होगा, इसलिए डायरेक्ट लिखे थे। इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठाइए तो √a का होल स्क्वायर माइनस √b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ हो गया √a माइनस √b, और इसी का स्क्वायर क्या कंडीशन में दिया हुआ है, 1। तो इसीलिए ना बोले कि दोनों के होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 आता है तो हम इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट इसके माइनस वाला टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा का डबल, दोनों को घटाएंगे तो छोटा का डबल हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए रिजल्ट समझ में आ गया। 3 बात 2 एग्जाम्पल देके समझाए, एक रिजल्ट समझाए ओवरऑल करके। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन देंगे तभी समझ में आएगा। जैसे x इक्वल टू 4 प्लस √15 है आपको यहाँ से x प्लस 1/x निकालना है, x माइनस 1/x निकालना है। x इक्वल टू 4 प्लस √15, x इक्वल टू 4 प्लस √15 दिया हुआ है। सवाल में ये चीज़ दिया हुआ है, आपको ये 2 चीज़ पूछ दिया। पीटी के एग्जाम में अक्सर हाँ पूछ देता है इस टाइप का सवाल। तो आप क्या करिएगा, आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस चेक करिए। 4 का स्क्वायर √15 के होल स्क्वायर का डिफरेंस देखिए सॉरी, ये हो गया 16 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 15, 1 आ गया। यानी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ गया बाबू, 1 आ गया। तो हम x प्लस 1/x को क्या बोले थे कि जो बड़ा टर्म है उसका क्या करेंगे, डबल, यानी 8 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या बोले थे, जो छोटा टर्म है उसका डबल कर दीजिए, यानी 2√15 हो गया। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है √a प्लस √b बाई √a माइनस √b, ये चीज़ दिया हुआ है। x इक्वल टू है √a प्लस √b बाई √a माइनस √b। इस फॉर्म में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि देखिए इसका रेसिप्रोकल निकालना रहेगा तो क्या लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को उलट देंगे। प्लस ऊपर में है, माइनस नीचे में है, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा। यही चीज़ ना होगा, √a माइनस √b बटा में √a प्लस √b। देखिए x को हम 1/x किए तो इसका मतलब x का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। x से 1/x किए मतलब x का रेसिप्रोकल है 1/x। तो राइट साइड का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है बाबू, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, यही दोनों के वैल्यू को x के जगह पे जो है उसको लिखिए, 1/x के जगह पे जो है उसको लिखिए, दोनों को जोड़िए। x के जगह पे है ये, 1/x के जगह पे ये है, और दोनों के बीच में क्या है, साइन प्लस है, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करिए बाबू। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक स्टेप यहाँ से गायब करते हैं, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो कि a का स्क्वायर यानी कि रूट a का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी कि b के जगह पे क्या है रूट b, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे, जैसे इसमें क्या करते हैं दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, यही चीज़ ना होता है। देखिए दोनों सेम चीज़ है ना, देखिए रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस दीजिए, ये दोनों क्या है रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों फॉर्मूला लगा के इसको तोड़िए। बाकी इसका भी हम शॉर्ट बताएंगे, पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए फिर शॉर्ट बताएंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ रूट a है, जहाँ जहाँ b है वहाँ रूट b है, तो कोई बात नहीं है। रूट a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू a प्लस रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b प्लस 2ab मतलब 2 रूट ab, ठीक है, प्लस है प्लस दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a, b स्क्वायर मतलब b माइनस 2ab मतलब रूट ab। फॉर्मूला मिटा देते हैं बाबू, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रूट a का होल स्क्वायर a माइनस है माइनस दीजिए, रूट b का स्क्वायर b, ऊपर में ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया बाबू 2a, अब प्लस b कर दीजिए ना, दो गो है a और b दोनों दो है, और नीचे में a माइनस बी। यहाँ देखिए ये सब कुछ हमेशा ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, ये एक रिजल्ट हम आपको ला करके दे रहे हैं कि भैया x इक्वल टू रूट a प्लस रूट बी बाई रूट a माइनस रूट बी, यानी जो ऊपर में प्लस के साथ है वही चीज़ यदि नीचे में माइनस के साथ है तो उसका वैल्यू और उसके रेसिप्रोकल का यदि सम निकालना रहेगा, यदि सम निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा 2 इंटू ए प्लस बी बटा में a माइनस बी। याद रखना x का वैल्यू दिस टाइप रहे, ठीक है, 1/x तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब दोनों का सम निकालना रहेगा, मतलब इससे हमको मतलब एकदम नहीं है, अब हमको सिर्फ यही मतलब है कि x इस तरह से दिया हुआ है और यदि ये चीज़ पूछता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप रिजल्ट में थोड़ा सा लिख लो कि x इक्वल टू यदि ये चीज़ दिया हुआ है तो x प्लस 1/x जो होगा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी होगा। यदि x का वैल्यू ये चीज़ दिया हुआ है x प्लस 1/x निकालना है तो 2 इंटू ए प्लस बी बटा में क्या हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा देखो तो यदि दोनों का डिफरेंस निकालना होता तो क्या आता, यदि जरूरी थोड़ी है कि खाली पॉजिटिव ही माने प्लस ही पूछेगा, माइनस भी पूछ सकता है। तो देखिए उस समय हम क्या करेंगे बाबू, x के जगह पे ये टर्म लिखिए रूट a प्लस रूट बी बटा में रूट a माइनस रूट बी, अब 1/x बीच में माइनस का साइन दीजिए, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, रूट a माइनस रूट बी बटा में रूट a प्लस रूट बी, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, रूट a माइनस रूट बी इंटू क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे एलसीएम हो जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे मतलब वही इसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस दीजिए, यहाँ हो जाएगा रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो a प्लस बी पीछे तोड़े हैं उसी तरह से तोड़ रहे हैं,
माइनस है, माइनस दीजिए इधर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी पर टूटेगा तो a माइनस बी आ जाएगा। क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे b हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ देखिए बाबू, a से a कट जाएगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a के आगे माइनस, a के आगे प्लस, यहाँ b प्लस है b माइनस है, क्या हो जाएगा ऊपर में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट ए बी अब बटा में a माइनस बी। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। यदि x का वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इस फॉर्म में है, प्लस माइनस से झंझट नहीं है कि ऊपर में ही हमेशा प्लस हो, उससे झंझट नहीं है बाबू, ठीक है। ऊपर में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन को नहीं देखना है। x यदि इस फॉर्म में है, x का वैल्यू यदि इस फॉर्म में है तो दोनों का सम यानी x और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 इंटू ए प्लस बी बटा में a माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझो, समझना है फिर से। यदि x का वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में है तो x प्लस उसके रेसिप्रोकल कौन होगा, 1/x। तो x प्लस 1/x जो है 2 इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी के बराबर होगा। फिर से समझिए, इसको यादें कर लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं, ठीक है, इसको रट्टे मार लेते हैं। यदि x रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी के बराबर है तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 इंटू, ये दोनों को एक बार जोड़ देंगे, ये दोनों को नीचे में घटा देंगे, वही आंसर होगा। लेकिन यदि दोनों का डिफरेंस निकालना रहेगा तो 4 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब बटा में तो a माइनस बी हमेशा रहेगा। 2 इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी होगा, यहाँ 4 अंडर रूट ए बी बटा ए माइनस बी होगा। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। एक सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट 10 है प्लस 3 है बाई अंडर रूट 10 है माइनस 3 है। अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 माइनस 3। अब आपको निकालना क्या है बाबू, ई है एंड दे दिया x बाई इक्वल टू 1, तो आपको बताना है x प्लस बाई का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। x इक्वल टू रूट 10 प्लस 3 बाई रूट 10 माइनस 3 है एंड एक्स वाई इक्वल टू 1 है। फिर x प्लस वाई आपको निकालना है और एक हम अपने तरफ से दे देते हैं कि भैया x माइनस वाई भी निकाल लो, x माइनस वाई भी आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, समझो बाबू, कैसे निकालेंगे। अभी हम बताए कि x का फॉर्म क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए, यही ना, x इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। यदि इस फॉर्म में है तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 इंटू, एक बार दोनों को जोड़ दो और नीचे में दोनों को घटा दो। यही बोले हैं ना बाबू। देखो तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन कहिएगा यहाँ तो रूट है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है। अंडर रूट 10 प्लस 3 जो है इसको 9 का रूट लिख सकते हैं, नीचे में अंडर रूट 10 पहले से है माइनस, इसको 9 का रूट लिख सकते हैं। अब तो आ गया ना, अब तो x जो है रूट a प्लस रूट b बाई रूट a माइनस रूट b के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब यहाँ a के जगह पे 10 है, b के जगह पे 9 है। अभी यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बाई होगा तो बाई किसके बराबर होगा, x उधर जाएगा यानी 1/x के बराबर। तो आपको क्या पूछ रहा है, x प्लस बाई पूछ रहा है ना, x प्लस बाई पूछ रहा है, तो x के जगह पे x है और बाई के जगह पे क्या है, 1/x है। मतलब घुरा फिरा करके आपको क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू
जब x इस फॉर्म में होगा, जब x इस फॉर्म में होगा तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू a प्लस बी। a के जगह पे 10 है, a के जगह पे 10 है, b के जगह पे 9 है। अब बटा में a माइनस बी, a के जगह पे 10 है माइनस b के जगह पे 9 है, क्या हो जाएगा बाबू, 10 में से 9 गया 1, नीचे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर में 10 प्लस 9 19 दूना क्या हो गया 38, यानी आपका आंसर क्या आ गया बाबू 38। ठीक है, बहुत आसान था, इस तरह का दे दिया, यहाँ से समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल है, उतना सॉल्व करने से आप बच गए ना। आप जो फॉर्मूला बताए शुरू में ही सॉल्व करना पड़ा, शुरू में ही समझे, बाकी रिजल्ट हम याद रख लेंगे, ये रिजल्ट याद रख लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। चलिए इसी क्वेश्चन में यदि बोलता कि भाई x माइनस 1/x का वैल्यू बता दीजिए, इसके अनुसार वही है, y का मतलब 1/x, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू तो बताए थे 4√ab कर दीजिए, 4√a इंटू बी, a के जगह पे 10 है, b के जगह पे 9 है, बटा में a माइनस बी, 10 में से 9 गया 1। तो देखिए 9 का रूट निकलेगा क्या 3, तो 4 तिया 12 अंडर रूट के अंदर 10 रह जाएगा, ये हो गया आंसर। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों को जोड़िए मतलब सम पूछेगा, डिफरेंस भी पूछ सकता है ना, सिर्फ एडिशन तो पूछेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको भी मिटाते हैं। बाबू देखो शुरुआत है अभी, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो थोड़ा सा वीडियो को आप रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे। यदि एसएससी निकालना है बाबू तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और देखिए फ्री में यदि आपको मटेरियल का चीज़ मिल रहा है यूट्यूब पे तो आपको लेना चाहिए, और यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे टीचर है जो फ्री में अच्छा मटेरियल दे रहे हैं। देंगे कुछ चैप्टर का देते हैं, फिर पेड कोर्स, यहाँ पे कोई पेड वेड कोर्स नहीं है, यहाँ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और एकदम मटेरियल जो है आपको एसएससी से टैली करेगा। यहाँ जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए आगे, अब देखिए कुछ रिजल्ट देखते हैं मेरे भाई। जैसे देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, आ रहा है ना, वेरी गुड आ रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ठीक है, ये रटना। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा, ये बचपन से रटते आ रहे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार a का स्क्वायर करिए प्लस b का स्क्वायर कीजिए प्लस दोनों को गुना करके आगे में 2 लिख दीजिए, यही ना। चलिए एक बार एक काम करिए, ये दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़िए, फर्स्ट और 2 को एक बार जोड़िएगा तो क्या होगा देखिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ने का मतलब यही ना हुआ, इसको और इसको लिख दीजिए, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, इक्वल टू, इधर देखिए तो जोड़ करके क्या होगा 2ab क्या हो जा रहा है, क्लियर हो रहा है, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 2a स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िए प्लस 2b स्क्वायर, मतलब 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझना, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर को यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा दोनों इक्वेशन को एक बार घटा के देखते हैं, क्या रिजल्ट आता है। ये दोनों को घटाना है तो क्या लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए तो घटा करके एक बार फिर से यहीं पे हम घटाना सिखाते हैं। घटाने का मतलब यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस, ये साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा, और ये 2ab प्लस 2ab जुड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 4ab। क्या बचेगा 4ab। ये है आपका दूसरे नंबर का फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला दोनों क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये दोनों फॉर्मूला क्या करेंगे बाबू, याद कर लेंगे। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में यदि प्लस साइन रहेगा, बीच में यदि प्लस साइन रहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में यदि माइनस का साइन रहेगा तो सिंपल क्या होगा 4ab होगा, 4ab होगा। इसी में थोड़ा सा और कलाकारी करते हैं। तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर सिर्फ लिखना रहेगा तो ये उधर चला जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिखना रहे इक्वल टू में, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि इसको लिखना रहे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। अंतर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस 4ab है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 4ab है। यही अंतर है। ये 4 रिजल्ट जो है, ये 4 रिजल्ट आपको याद होना चाहिए यदि अलजेब्रा में चाहते हैं मार्क्स लाना, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ आपको रटना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, लॉजिक हम देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ये सब फॉर्मूला बाबू रटना थोड़ा सा ज़रूरी है, अलजेब्रा में फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है भाई। फॉर्मूले नहीं आप याद करिएगा तो हम ट्रिक भी बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे देखो बाबू, एक ये टाइप है, इस टाइप पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। x इक्वल टू है 5 प्लस 2 रूट 6, x इक्वल टू है 5 प्लस 2 रूट 6। चलिए, और हमको कहा भाई रूट x निकाल दीजिए, हमको कहा रूट x निकालिए। रूट x निकालिए मतलब x का वैल्यू क्या है भाई 5 प्लस 2 रूट 6, और ये क्या है रूट है। इस तरह का वैल्यू एग्जाम में देखने को मिलता ही है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता तो टीचर बोलते क्या है पता है, दिमाग लगाने आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो आपसे एसएससीए नहीं निकलेगा। अरे भैया यहाँ दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा लीजिए तो बच्चा को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, देखिए अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। अब कहिएगा इसका कैसे, रूट है और ऊपर रूट है, कैसे निकलेगा। तो यहाँ समझना है बाबू, यहाँ समझना है, समझिए। अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 है, ये इसका रूट तभी निकलेगा जब ये साइन जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा हट जाएगा। ये हट जाएगा तभी ना इसका रूट निकलेगा। तो भाई ये हटेगा कैसे, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर का जो वैल्यू है वो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, यही ना। इस चीज़ को यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दें या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दें, तभी इस टाइप का रूट सोल्व होगा। एक्चुअली यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है और उसका रूट निकालने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या है, रूट वूट वाला क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या का भी रूट निकालना है बाबू। तो कैसे निकलेगा, उसका एक ही तरीका है कि रूट के अंदर जो मौजूद है उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए। ठीक है, तो देखिए हम बोले क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जाहिर सी बात है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला पहले एक बार फिर से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना।
यानी कि अंदर में जो भी चीज हो उसके आगे में 2 होना जरूरी है ना। रूट के अंदर में कोई भी इरेशनल नंबर हो उसका जो भी फॉर्म हो तो रूट के बाहर जो है, रूट के बाहर 2 होना चाहिए। रूट के बाहर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 नहीं होगा तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो कहीं कहीं सवाल में नहीं देता है 2, तो आपको 2 क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। 2 क्या करना पड़ेगा बाबू? बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ तो 2 दे ही दिया है, 2 दे ही दिया है, 2 क्या किया है? दे दिया है। तो देखिए, तो इस फॉर्म पे हम लाने का कोशिश करते हैं। 2ab के जगह पे क्या है? 2√6 है। क्या है? 2√6 है। तो √6 को आप देखिए तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। 2 इंटू √3 इंटू √2 लिखेंगे तो 2√6 से ना होगा। आगे में प्लस दीजिए। अब a² प्लस b², एक काम करिए तो आगे में 5 है ना है, तो 5 को हम 3 + 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। आई 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या दिक्कत है? आई 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या दिक्कत है? देखिए तो इसी फॉर्म पे नहीं आ गया। a के जगह पे √3 है, b के जगह पे √2 है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab, तो हम नहीं लिख सकते इसको कि भैया ये √3 प्लस √2 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये जो अंदर में 5 + 2√6 देख रहे हैं 5 + 2√6 देख रहे हैं, एक्चुअली क्या इसी चीज़ का तो होल स्क्वायर है। एंड इसके जगह पे देखिए √3 प्लस √2 का क्या है? होल स्क्वायर। यानी 5 + 2√6 को √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके ऊपर में रूट है, तो यह स्क्वायर से रूट खत्म, क्या आ गया? √3 प्लस √2। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। कहिएगा बार बार हम इसको ऐसे करके सेट करेंगे, एकदम सेट नहीं करना है। आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करिएगा। कैसे? जो देखिए मुरकटिया मेथड देखिए, ठीक है। मुरकटिया देखिए मेथड बाबू, कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए आपको क्या निकालना है? √x, यानी 5 + 2√6 है, इसी के ऊपर में रूट है। हम क्या बोले कि रूट के अंदर में जो भी इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर में जो भी इरेशनल नंबर है रहने दीजिए, लेकिन ध्यान यही रखना है कि रूट के जो बाहर है वहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। रूट के बाहर जो भी है उसको 2 ही सिर्फ रहने दीजिए, बाकी कुछ फालतू आए तो अंदर भेज दीजिए, नहीं रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है? उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। यानी a + 2√b के फॉर्म में लाना है। ऐसा रहेगा तो इसका रूट पूछेगा तो हम फटाक से बता देंगे, कैसे? जो देखिए ध्यान रखना है, यहाँ बड़ी ध्यान से देखना है बाबू। रूट के अंदर, रूट के बाहर 2 चाहिए था, 2 है। रूट के बाहर 2 चाहिए था, 2 है। अब क्या करेंगे? रूट के अंदर जो है 6, रूट के अंदर 6 जो है, 6 को 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए, 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़िए जिसको जोड़ने पर क्या जाए? 5 आ जाए। जिसको जोड़ने पर 5 आए, याद रखना रूट के अंदर जो भी टर्म हो उसको 2 ऐसा गुणनखंड, 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कहिएगा 6 का फैक्टर तो 6 × 1 भी 6 होता है, 6 तो 2 × 3 भी होता है। जोड़ के देखिए 6 और 1 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 नहीं है, 5 है। 2 × 6 होता है, 2 × 6 होता है, 2 × 6 भी आ गया, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी हो गया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 2 और 3 आया ना, इसमें से बड़का को पहले लिख दीजिए, बड़का को पहले लिख दीजिए, छोटका को बाद में लिखिए। बड़का को पहले, 2 फैक्टर आया ना, उसमें से बड़का को पहले लिखिए और छोटका को बाद में लिखिए, छोटका को बाद में लिखिए। और दोनों पे रूट चढ़ाइए, दोनों पे क्या चढ़ाइए? रूट चढ़ाइए, दोनों पे रूट चढ़ाइए, ठीक है। बड़का पर भी और छोटका पर भी। अंदर में प्लस का साइन है, अंदर में प्लस का साइन है, तो बीचवा में प्लस का साइन दे दीजिए, बीचवा में
प्लस का साइन दे दीजिए, आंसर आ गया। बीच में हम प्लस का साइन दे दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है बाबू, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है बाबू। फटाफट करिए, इसका हमको रूट x निकालना है, रूट x निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, 2 प्लस रूट 3 है, ये है, इसी का रूट निकालना है। देखिए तो इस सवाल में क्या मिसिंग है। मिसिंग यही है कि रूट 3 के आगे में 2 नहीं है। मिसिंग यही है कि रूट 3 के आगे में 2 नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, समझना, बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैथ को बैलेंस करने के लिए ये रूटवा को बड़ा करो। जो भी काम होगा रूट के अंदर होगा बाबू, जो भी काम होगा रूट के अंदर होगा। तो रूट के अंदर 2 से ऊपरे गुना किए हैं तो 2 से नीचे भी गुना करेगा। इसका मतलब जो रूट जो है 2 पर है, ऊपर में भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 गुना रूट 3 यानी 2 रूट 3 हो गया। अब बटा में क्या हो गया 2। ठीक है, अब देखिए नीचे ध्यान नहीं रखना, नीचे ध्यान नहीं रखना। अरे रूट 2 है, रूट रहने दीजिए। 2 के ऊपर भी रूट है, इसको हटाइए। हमको इससे थोड़ी मतलब है, हमको तो मतलब है इससे है। तो देखिए रूट 3 के आगे 2 लाना था, रूट 3 के आगे 2 होना चाहिए था, आ गया। तो अब जो अंदर में 3 है, 3 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पर ये महानुभाव जो बाहर में बैठा हुआ है उसके बराबर आना चाहिए। तो 3 का एक ऐसा ही फैक्टर है, कौन, 3 और 1। और देखिए 3 इंटू 1 क्या होता है 3, यानी 3 का 2 ही फैक्टर होता है। 3 का 2 एगो फैक्टर है, वो 1 है, वो 3 है। 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है। और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 भी होता है। तो हम क्या बोले कि दोनों जो बड़कावा नंबर है उसको पहले लिखिए, छोटकावा नंबर को बाद में लिखिए। बड़कावा को पहले, छोटकावा को बाद में लिखिए। दोनों के ऊपर रूट दीजिए। अरे 1 के ऊपर में रूटवे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 के ऊपर रूटे देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का रूट तो 1 होता है। अब बीच में अंदर में प्लस साइन है तो बाहरों में प्लस दीजिए, अंदर में प्लस है तो बाहरों में प्लस दे दीजिए। तो यही तो आ गया रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 2, यही आंसर हो गया बाबू। कुछ हो दिमाग लगाना पड़ रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। अब देखिए इस पर हम बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराने वाले हैं और इस पर अच्छा क्वेश्चन भी एसएससी में पूछता है। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक सवाल है। x इक्वल टू 5 माइनस क्या है बाबू, अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21 है। चलिए x इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 21 है। आप है जो कि अंडर रूट x का वैल्यू निकालिए, अंडर रूट x का वैल्यू निकालिए। चलिए 5 माइनस अंडर रूट 21 है, इसका रूट है। अभी हम बताए थे कि रूट के आगे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे 2 से। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2 रूट 21 इसका रूट, और नीचे में क्या है 2 का रूट है ना, जस्ट पीछे वाला सवाल है। अब देखिए अंडर में रूट के अंदर क्या है 21 है, हमको 2 बाहर में लाना था, नहीं था तो हम गुना करके ले आए, यानी 2 तो लाना ही पड़ेगा आपको, चाहे जैसे आप लाइए 2 आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, अब उस फॉर्म में आ गया, तो उस फॉर्म में आया तो 21 है, रूट के अंदर क्या है 21 है। 21 का 2 ऐसा फैक्टर देखिए जिसको जोड़ें तो 10 आ जाए। तो 7 या 21 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 गुना 3 7 या 21, 7 प्लस 3 क्या होता है 10 भी होता है। तो कुछ नहीं है 7 और 3 हम लिख देंगे, 7 और 3 दोनों फैक्टर को लिखेंगे, लेकिन पहले बड़का लिखेंगे बाद में छोटका लिखेंगे। दोनों पर रूट बैठाइए, दोनों पे रूट बैठाइए। अंदर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए, अंदर में प्लस का साइन होता तो प्लस का साइन देते। समझ में आ रहा है ना। अब बटा नीचे में तो रूट 2 है, ये है, नीचे में तो रूट 2 है, ये है, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का है जो कि सवाल कराते हैं आपको, इसी टाइप का क्या कराते हैं बाबू सवाल। चलिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है
इफ x के पावर में 150 इक्वल टू 6 माइनस 21/6 प्लस 21, यही है ना? हाँ बाबू। देन x के पावर में 150 प्लस 1/x के पावर में 150, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना? हाँ देखिए सवाल ऐसा समझना है, x के पावर में 150 है, उसका कुछ वैल्यू है, x के पावर में 150 प्लस उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का आपको निकालना है। आपको बताए थे कुछ देर पहले, याद कीजिए, x इक्वल टू √a प्लस √b बटा √a माइनस √b दिया हुआ है। तो आप x प्लस 1/x को 2 इंटू a प्लस b बटा में a माइनस b लिख सकते हैं, यही बोले थे ना बाबू। देखिए तो इस फॉर्म में क्या ये आ सकता है? अब देखिए एक्चुअली जो दिया हुआ x के पावर में 150, तो पूछ भी तो रहा है वही चीज़ ना, तो आप पावर से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, कि भाई x के पावर में 150 लिखा हुआ है, x के पावर में 150 लिखा हुआ है, तो पूछ भी तो वही रहा है। तो आप इसको मान के चलिए मन में कि वो x से है, x के पावर 150 नहीं है, x है, यानी x का वैल्यू ये चीज़ है, आपको x प्लस 1/x पूछ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा था, काम करो, पुट करो x के पावर 150 इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x के पावर 150 है वहाँ वहाँ पुट करो कैपिटल X, तो 6 माइनस √21 बटा में 6 प्लस √21, तो आपको निकालना क्या है? कैपिटल X प्लस 1/X। अब तो आ गया इसी चीज़ पे कि x का वैल्यू कुछ है, x प्लस 1/x, यही फॉर्मूला पे आ गया। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ ये वाला तो दिख रहा है, ये नहीं है, तो यार 6 किसका रूट है? 36 का ना, तो यहाँ 36 का रूट लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नीचे में भी 36 का रूट लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बस सॉल्व करेंगे तो 6 से ना है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये दोनों को जोड़ दो, 36 प्लस 21, अब बटा में इसी चीज़ को माइनस कर दो, क्या फ़र्क है? एकदम फॉर्मूला पे वेस्ट है। गुना 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 3 से कटेगा बाबू, 3 5 15, 19 दिया 57, 19 दूना 38/5 कटेगा, 5 7 35, 5 6 30, यही आंसर हो गया, 7.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं भाई, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा वीडियो लाइक करो, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करो, तब ना कुछ फ्री में मिलेगा। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो डेली वाइज 1 वीडियो आ रहा है वह आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ।